सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या सकाशत चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करिए सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्त निर्ग्रंथ शासन। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार पहला स्विच है नीचे नीचे से पहला। हाँ वेदनी कर्म के उदय में जीव किस प्रकार दुखी है संसार में, इसकी चर्चा अपन ने विगत 3 दिवस 4 दिवस से करी। और यह दुख दूर करने के लिए क्या उपाय करता है, इसके लिए टोडरमल साहब ने यहां लिखा कि साता के उदय को रखना चाहता है और असाता के उदय को दूर करना चाहता है। क्या बात कही? साता के उदय को तो यह रखना चाहता है, शरीर निरंतर स्वस्थ रखना चाहता है, भोग सामग्री जो इसको इष्ट है वह उसको निरंतर रखना चाहता है। और असादा के उदय क्षुधा त्रषा उसको दूर करना चाहता है। और इसका निरंतर उद्यम इस प्रकार ही चलता है। क्या चलता है कि यह साता के उदय को रखना चाहता है और असाता के उदय को दूर करना चाहता है। इसी उपाय में लगा हुआ है जी। देखो पेज नंबर निकालो आप 64 पैराग्राफ नंबर 4। कौन पढ़ेगा आप में से? पेज नंबर है 64 पैराग्राफ नंबर 4, 3 लाइन का पैराग्राफ है। दो प्रकार के उपाय करता है चंदू भाई निरंतर जीव संसार में। साता के उदय को रखना चाहता है क्योंकि वहां उसको सुख का भाषण है, और असाता के उदय को हटाना चाहता है क्योंकि वहां उसको दुख का भाषण है, दुख लगता है। और टोडरमल साहब कहते हैं
कि ये जो निरंतर उपाय करता है वह झूठा है। किसको झूठा कह रहे हैं? है ना, इसके उपाय को झूठा कह रहे हैं। आई बात समझ में? किसको? भाई साता और असाता दोनों के उदय में परमार्थ से तो दुख है, ये अपन बात करके आ गए हैं, लेकिन इसको साता के उदय में सुख भासित लगता है और असाता के उदय में इसको दुख भासित होता है। तो यह असाता के उदय को तो हटाना चाहता है और साता के उदय को रखना चाहता है। तो ये निरंतर क्या उपाय करता है? इसी का उपाय में लगा रहता है ना। अभी ये शरीर में रोग हो गया तो सुशील भैया असाता का उदय है, अब अपन क्या करेंगे? उसके लिए, उसको हटाने के लिए प्रयास करते रहेंगे, है ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, औषधि लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो ये उपाय सच्चा है कि झूठा है? मुद्दा तो ये है गजावसा, असाता के उदय को मेटने का, है ना। जैसे अपने पास पैसा नहीं है तो अपन ने सोचा कि व्यापार करें, धंधा करें, सामान लाए बाहर से, यहाँ दुकान खोली और बेचिए, ताकि क्या है कि हमारे पास धन संपदा हो जाए। तो ये जो हम उपाय कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, चंदू भैया, ये सच्चा उपाय है कि झूठा उपाय है? क्या व्यवहार क्या है यहाँ का? ना व्यवहार निश्चय, कहीं बात ही नहीं। बाबू जी, उपाय सच्चा है कि झूठा है? भाई बीमारी हो गई है तो दवाई का सेवन कर रहे हैं बीमारी ठीक होने के लिए, तो उपाय सच्चा है कि झूठा है? अरे भाई, हाँ हाँ, बड़ा बड़ा पेज फंस गया है, नहीं कहता? वैसा पेज फंस गया है। हाँ, पूरा जगत यही उपाय करता है, पूरा जगत यही उपाय करता है भाई, है ना। हाँ, नहीं, उपाय तो करते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि जो अपन उपाय करते हैं वो सच्चा है कि झूठा है? वो आप सच्चा है मान के करते हो, उपाय सच्चा है कि झूठा है? ये बताओ हैं? उपाय तो झूठा है। अभी फिर आपका प्रश्न होगा, कौन कहता है उपाय झूठा है? हैं? भाई बीमार हो गए तो डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, क्या करें? हैं? और आप इस उपाय को झूठा कह रहे हो, तो किस आधार से झूठा कह रहे हो ये बताओ आप मुझे, हैं? दवाई नहीं लें तो क्या करें चंदू भाई, हैं? और आप कह रहे हो उपाय झूठा है। उदयपुर दिखाओ, अहमदाबाद दिखाओ, बॉम्बे दिखाओ, अमेरिका में दिखाओ, उपाय बाबूजी, उपाय तो यही है, यही उपाय है। लेकिन टोडर मल साहब कह रहे हैं कि ये उपाय झूठा है। अब वो अपने पास सामग्री है, पैसा, तो उसको अपन ने लॉकर में रख रखा है, बैंक के लॉकर में रख रखा है, घर में चोरी हो जावे हैं तो लॉकर में रख रखा है। तो ये उपाय सच्चा है कि झूठा है? अरे कुछ तो बोल, है? कोई बोल नहीं रहे हो आप बात। सुशील भैया, सच्चा है कि झूठा है? है? हाँ चंदू भैया, अपन ने लॉकर में धन रख रखा है, वो तो सुरक्षित है। तो अपन तो फिर लॉकर में तो लॉकर में क्यों रखते हैं अपन, हैं? गजाव साहब, लॉकर में क्यों रखते हैं? हाँ? उपाय झूठा है, ये अगर विश्वास हो जाए तो आनंद आ जाए। हाँ, उपाय, अभी टोडर मल साहब इसको सिद्ध करेंगे उपाय क्यों झूठा है। जैसे यदि पाप का उदय आएगा तो लॉकर में रखा हुआ धन भी आप खुद निकाल के ले जाओगे और दे दोगे। आई बात समझ में? कहो साहब, अपन ने लॉकर में कहीं के लिए रखा है कि चोरी नहीं हो, धन कहीं जाए नहीं, और पाप का उदय आएगा तो बाबूजी, है? डॉक्टर साहब को पास जाके कहते हो कि
2 लाख की जगह 2.5 लाख लेना, लेकिन घुटना बढ़िया डालना, नहीं बोलते बाबू जी? ये क्या है, घुटना बढ़िया क्या डालना है भाई? जिसके जाने का काल आएगा तो फिर वो जाएगा। तो फिर तेरे जो सुरक्षा का उपाय ये निरंतर प्रयास करता रहता है क्या, कि साता के उदय की सामग्री बनी रहे। क्या प्रयास करता है ये? निरंतर के साता के उदय की सामग्री बनी रहे, पूरा का पूरी ताकत लगा देता है बुद्धिपूर्वक। लेकिन टोडरमल साहब कहते हैं कि ये उपाय झूठा है। अभी प्रश्न है कि क्यों झूठा है? कि भाई तेरे बुद्धिपूर्वक किए गए प्रयासों से वहां उदय वैसा नहीं रहता, वो उदय के आधार से निर्धारित है। बात पकड़ में आई आपको? क्या आप बुद्धिपूर्वक व्यापार करते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपके बुद्धिपूर्वक व्यापार करने से धन नहीं आता बाबूजी। धन तो उदय के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? उदय के अनुसार आएगा। और जगत में आप सब लोगों ने ऐसा देखा होगा क्या, कि कितने ही लोग तो ऐसे हैं कि वो बहुत कम काम करते हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। वो कितने ही ऐसे हैं कि जो बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उनको कम पैसा मिलता है। तो काम करने से कहां पैसा है? वो कितने ही ऐसे हैं कि जो बड़ा काम करते हैं और दिवाला निकाल देते हैं बाबूजी। देखो जगत में ऐसा कहते हो ना बाबूजी, धन से धन बढ़ता है, ऐसा ही बोलते हो ना? क्या कह साहब जगत में? तो जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वो नुकसान करते हैं, तो फिर वो कैसे करते हैं? धन तो उनके पास ऑलरेडी था, फिर दिवाला कैसे निकाला उन्होंने? आप बोलते हो नहीं समझदारी से काम नहीं करे तो गड़बड़ हो जाती है। ये जो दोनों भाई थे ना बाबूजी, ये अंबानी जी, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, फिर दोनों को बराबर बराबर पैसा बांटा, फिर क्या हुआ? हाँ क्या हुआ उनका? चंदू भाई है तो क्या उसमें अक्ल नहीं थी? और चलो उसमें तो अक्ल नहीं थी, लेकिन उसको तो समझाने वाले 1-1, 2-2 करोड़ की तनख्वाह वाले वहां आदमी थे और पैसा भी था घर का। आप तो कह रहे होगे जिसके पास पूंजी ब्याज की हो तो दिक्कत, उसके तो ब्याज भी नहीं लग रहा था, हैं? घर का पैसा और बाजार की पूंजी बिना ब्याज की, शेयर की। बाबूजी फिर क्या हुआ? हाँ, कहने का मतलब है कि हमारे बुद्धिपूर्वक किए गए प्रयासों से क्या उदय नहीं रहता, वो तो जैसा उदय है वैसी सामग्री मिलेगी। ये बात हमारे को विश्वास। जब हमारे साता का उदय होगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। आई बात समझ में? और असाता का उदय होगा बाबूजी तो आप कितने भी बढ़िया डॉक्टर को दिखाओ, है ना, उदय यदि विपरीत है तो कुछ काम नहीं आएगा। तो अब हाँ हाँ मतलब रखने का प्रयास, तो निमित्त से काम हो जाता है बाबूजी। वही तो चक्कर है, यही गड़बड़ी है, पेच फंसा हुआ है। अपन कहीं कुछ बोलते हैं कहीं कुछ है। काहे का निमित्त है? क्या निमित्त है? पहले तो श्रद्धान अपना विपरीत है, अपना मान्यता विपरीत है। हम ये उपाय कर रहे हैं इससे ये काम हो जाएगा ये मानते हैं, और अपन को ये मानना चाहिए कि काम उदय के अनुसार होगा। अभी तो पहले नंबर का श्रद्धान विपरीत है। और श्रद्धान सही होने के बाद भी अस्थिरता में इस प्रकार का यदि उपाय करता भी है, लेकिन उसको बराबर खबर रहती है। क्या खबर रहती है चंदू भाई? कि यह उदय के अनुसार काम होगा। वो आकुल व्याकुल नहीं रहता होता। बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि कमाई नहीं होती तो आकुल व्याकुल नहीं होता, क्योंकि वो उदय का विचार करता है ना? बात समझ में आई? और जो उदय का विचार नहीं करता वो सोचता है अरे मैंने ये कर दिया और उसके बाद नहीं हुआ, तो वो बहुत खेद खिन्न रहता है। 2 तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी भी है ना, चौथे गुणस्थान वाले,
जो है ना सम्यक दृष्टि जीव, वो भी व्यापार करते हैं, आई बात समझ में, और मिथ्या दृष्टि भी व्यापार करता है, और दोनों ही 100 रुपए की सामग्री लाके 110 में ही बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि है तो 100 रुपए की चीज 80 में बेचेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों के श्रद्धान में अंतर है। क्या सम्यक दृष्टि के निरंतर बिल्कुल खबर है कि बाहर की व्यवस्था उदय के अनुसार होगी, है ये तो मेरी कमजोरी में बार बार मेरे को ये ऐसा विकल्प आता है, राग आता है कि मैं व्यापार करूं, असल में मिलना तो उदय के अनुसार है। और अज्ञानी ये मानता है कि मैं कर रहा हूं सो ये अब पैसा इसी से कमाए, इतना अंतर है। बाबूजी उपाय कमजोरी में होता है। देखो अब मैं बताता हूं आपको। नहीं कुछ और बैठे रहने का ही काम है अपने को। हाँ करने का कुछ नहीं है जैन दर्शन में, बैठने का ही काम है। ये तो अपने को समझ नहीं आ रही इसलिए परेशान हो रहे। देखो एक ये मिथ्या दृष्टि, ठीक है बाबूजी, फिर एक है सम्यक दृष्टि, फिर एक है वृत्ति, एक है महावृत्ति, ठीक है। 4 जीव हो गए। कौन कौन से चंदू भाई? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, वृत्ति और महावृत्ति है। पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, 5वां गुणस्थान। सबसे ज्यादा पुरुषार्थी जीव कौन है? सबसे ज्यादा पुरुषार्थी जीव कौन है बाबू जी? कौन है पुरुषार्थी, सबसे ज्यादा पुरुषार्थी? ये तो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते और जाके औषधि भी नहीं लेते, व्यापार भी नहीं करते, और हाँ वो अभी और आगे बढ़ा दे तो अरंत और सिद्ध वो भी और घटा दे हैं। तो बाबूजी अभी पुरुषार्थ, यहां तो औषधि भी नहीं लेते, डॉक्टर को भी नहीं दिखाते, ये मतलब अभक्ष औषधि का सेवन नहीं करते हैं, या ये व्यापार भी करते हैं और ये व्यापार भी करते हैं, औषधि भी लेते हैं, सब तरह का काम है। अभी पुरुषार्थी अपन ने महावृत्ति है मुनिराज, ये मुख्य रूप से पुरुषार्थी है। चंदू भैया हमको इस बात का श्रद्धान नहीं है, बोलते तो हैं हम क्या कि उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी, लेकिन हमको अंदर में विश्वास नहीं है। हम ये मानते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो ये काम नहीं होगा, इसलिए हम यहां मिथ्या दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि को श्रद्धान तो है कि उदय के अनुसार सामग्री मिलेगी, लेकिन अस्थिरता है। श्रद्धान होने पर भी उस श्रद्धान पर टिका हुआ नहीं है, इसलिए बार बार उपयोग में आता है कि व्यापार करूं, घर है ना। और यहां तो श्रद्धान भी है और स्थिरता भी है, आई बात समझ में। और उदय साता असाता का सबके आ रहा है उदय, आई बात समझ में, लेकिन यहां कोई चेंज करने का कोई है नहीं, आई बात समझ में। अब देखो मुनिराज के भी साता असाता का उदय आ रहा है, मिथ्या दृष्टि के भी साता असाता का उदय आ रहा है, ठीक है। ये चेंज करने के लिए प्रयासरत है, डॉक्टर को भी दिखाता, औषधि भी लेता है, तो ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है क्या बाबू? ये बिल्कुल स्वस्थ रहता है। और यहां तो न डॉक्टर है न औषधि है, वो तो आहार में अभी कोई श्रावक ध्यान रख ले और दे दे, वो बात अलग है, बाकी तो अपने इच्छा से तो कुछ नहीं है ना यहां पर। और बात बताऊं बाबूजी मैं, और सुंदर बात, ये जितने प्रयास करता है ना, ये बहुत ज्यादा बीमार होता है, ये बहुत कम बीमार होते हैं। इसके पास मकान भी है, इसके पास एसी भी है, इसके पास हीटर भी है। यहां न तो मकान है, न एसी है, न हीटर है, आई बात समझ में, न रजाई है, न गद्दा है, तो भी बीमार कम होते हैं। क्यों? हाँ एक बात समझना, क्या जितनी बाहर की व्यवस्था है सुशील भैया उदय अनुसार है, परिणाम इतने निर्मल है कि उदय उनके उस फेवरेबल है, और यहां परिणाम है विपरीत। तो उदय आप कितना पाप के परिणाम को रखकर उदय अनुकूल कैसे आएगा आपका? ये कमजोरी की दशा है।
हमारी ये कमजोरी है, हम भाग भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, भाग भाग के। ये कोई उपाय सच्चा नहीं है, ये तो हमारी कमजोरी है। कमजोरी के अलावा विपरीत श्रद्धा ने यदि हम ऐसा मानते हैं कि औषधि से ठीक हो जाएगा। क्या चंदू भाई, चले अब पढ़ते हैं। देखो अब पैराग्राफ अभी यहां बहुत सुंदर स्पष्ट करा है टोडरमल जी राम। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है। क्या सुशील भैया, ये सोचता है ना कि मैंने बैंक में लॉकर में पैसा रख दिया, अब मेरा पैसा सुरक्षित है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा सुरक्षित इसके उपाय के अधीन नहीं है। बैंक का लगा हुआ रखा हुआ लॉकर का पैसा भी उदय समाप्त होगा तो चला जाएगा। अरे ये बात तो विश्वास है कि नहीं आपको, ये बताओ बाबू है? लॉकर में रखा है पैसा और उदय यदि विपरीत होगा तो क्या होगा? हाँ, आप खुद ही निकाल के ले आओगे हैं तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा बाबू? तो आपने तो लॉकर में रखा था सुरक्षा के लिए, क्या हुआ? तो आपका उपाय के अधीन नहीं है। आगे, वेदनी कर्म के उदय के अधीन है। किसके अधीन है? वेदनी कर्म के उदय। औषधि लेने से शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगर हमारे साता का उदय होगा तो स्वस्थ हो जाए। वेदनी कर्म के अधीन है, आपके उपाय के अधीन नहीं। आगे, असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है। जितने भी जीव हैं संसार के, सभी एक ही प्रयास है। क्या प्रयास है बाबूजी? क्या प्रयास है सबका? असाता का समाप्त हो जाए असाता, और साता का असाता को मिटाना और साता को प्राप्त करना। बोलो यही प्रयास है ना? जितने भी अभी देखो ना जगत में जितने भी जीव है, जैसे सब कमाने के लिए व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, सभी ऐसे ही हो ना? है, सभी कमाते हैं बाबूजी। हाँ, सभी के पास सामग्री रहती है, प्रयास तो सब वही करते हैं, मेहनत भी सभी करते हैं, बुद्धिपूर्वक जितनी बुद्धि है सब बुद्धि लगाते भी हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और कभी खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, क्या हुआ कि इसने कुछ लगाया और ऐसा काम हो गया तो अपनी बुद्धि पे अहंकार भी करता है, देखो मैंने कर दिया, मैंने सोचा था और ये हो गया, है ना? लेकिन जितनी भी बाहर की सामग्री मिलेगी सुशील भैया कैसे मिलेगी? वो उदय के अनुसार मिलेगी। इस बात का यदि इस जीव को विश्वास हो ना तो वो हमेशा संतोष में रहे। अन्य के उदय को देखकर परेशान नहीं होना, अपने उदय को चेंज करने के लिए भी परेशान नहीं होना। क्या बात हो गई कजाव साहब? अन्य के उदय को देखकर भी परेशान नहीं होना। खूब लोग सामने वाले के उदय को देखकर भी बहुत परेशान होते हैं, है ना? क्या बोलते हैं भाषा में? जेलेसी, है ना? अरे, और दूसरा, अपने उदय को चेंज करने के लिए भी परेशान नहीं होना। अब मैं बहुत कर रहा हूं और कुछ नहीं हो रहा है, ये हो गया है, बच्चे को बहुत पढ़ाना चाह रहे हैं, ये ट्यूशन भी लगा दी, ये भी हो गया, और नालायक पढ़ता ही नहीं है? वो भी डिप्रेशन में और आप भी डिप्रेशन में, ऐसा नहीं। क्या बाहर की व्यवस्था कैसे होगी सुशील भैया? उदय के अनुसार। ये बात कह रहे हैं। देखो, असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी, थोड़ी सी मेहनत करता है तो भी, और कोई अथवा न करने पर भी। टोडरमल साहब ने स्पेशली ये बाबूजी बात लिखी है, इसलिए लिखी है कि अभी अपन ये बोले कि साहब नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोलो नहीं चलता जगत में, अल्लाह काम नहीं करेगा तो भूखे मरेगा। अच्छा, तो काम करने से वो होगा, क्या होगा बाबूजी बताओ आप? तो भाई ये बोलती मैं खाना नहीं बनाऊंगी, भूखे मरोगे तो गलत होगी। क्या अभी देखना सुशील भैया, प्रथमान योग में तो बहुत सारे ऐसे कथानक है ना? जिसके आपने उसका देखा, वो क्या सेठ था? धनंजय नहीं, धनंजय सेठ। हाँ बाबूजी, वो क्या थे, वो भाइयों में वो कुछ करता नहीं था,
काम कुछ नहीं करता था। 7 भाई, ठीक है। तो सब सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि काम तो मैं कर रहा हूं और ये बैठा रहता है, और मां को उससे विशेष प्रेम है, कुछ भी उसको कुछ भी नहीं आता उसको, है। और ये बोले ये कुछ नहीं कर रहा है और विशेष प्रेम है। और ये तो ऐसा अभी वर्तमान में भी देखना, ऐसा होता है ना, घर में 4 भाई रहेंगे और एक थोड़ा सा मतलब इस तरह का होगा कि नहीं, तो जो होशियार रहते हैं वो सोचते हैं असल मैं ही कमा रहा हूं और ये तो बिना काम का हिस्सा ले रहा है। नहीं होता बाबूजी ऐसा। तो उस समय उसके भी ऐसा था कि बोले कमा तो हम रहे हैं और ये हिस्सा ले रहा है, तो साले इसको भी काम के लिए भेजे, मालूम तो पड़े कि पैसा कैसे कमाया जाता है क्या। तो वो उसको कुछ पैसे देके भेजा, तो आज सामान खरीद के ला। और वो कभी जिंदगी में गया ही नहीं, सामान कभी खरीदा ही नहीं, उसे क्या समझ है, नहीं है। वो गया चंदू भाई, बहुत लंबी कहानी है उसकी, मैं छोटी सुनाता हूं। तो वो क्या है, ये वो खाट रहता है ना, खाट, उसके 4 पाए है पुराने है। अभी अपने मान लो उसकी कीमत मान लो ऐसी होगी, उसको 100 रुपए दिए, समझे अभी समझने के लिए। तो उसने कहा वाह यार, अपने को कुछ चीज खरीदनी है, क्या दिमाग लगाना है भाई। अपने को घर से ये बोला कि कुछ काम करके दिखाओ तो सही। तो वो बाबूजी उसने क्या करा, वो पुराने जो सड़े खाट के जो 4 पाए थे, वो 100 रुपए जो दिए और 4 पाए खरीद के ले आया, और घर में सब भाई आए, हंसी उड़ाए, देखो मतलब अभी 100 रुपए तो ये माँ इससे विशेष प्रेम करती है और ये क्या है केदावसा, और ये लेके आया 100 रुपए में, 2 रुपए का माल 100 रुपए में खरीद के लाया। कितने में? सड़ा हुआ माल लकड़ी खरीद के लाया। और बाबूजी जब उसको है ना खाट के वो पाए को है ना पटका ऐसा है, तो अंदर से निकले हीरे। क्या क्या बुद्धि लगाई है उसमें। अब इसकी बहुत लंबी कहानी है ना, उसके तो पूरा उसका मतलब मुझे ये समझाना है, बात पकड़ना, भले आप मानो न मानो, लेकिन लगातार अपने को विचार करके ये बात नक्की करनी है कि उदय के अनुसार ही सामग्री मिलेगी। बस सीधी बात। मेरे किए गए बुद्धिपूर्वक किए गए प्रयासों से काम नहीं होगा, और ये मैं जो प्रयास कर रहा हूं ये मेरी कमजोरी है, बाकी इससे कमाई हो जाएगी ऐसा नहीं। हाँ, अभी ये बाबूजी ये झगड़े होते हैं ना, परिवार में झगड़े होते हैं ना, ये इसी एंगल से होते हैं। कोई बोलता मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा कर। मैं आपको 1000 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जैसे ज्वाइंट में थे, साथ में काम करते थे, एक बोलता मैं होशियार हूं, मैं ही सब काम कर रहा हूं, ये तो कुछ करता ही नहीं है। और फिर जैसे तैसे अलग करा तो जो होशियार है वो दिवाला निकाल के चला गया। आई बात समझ में? उसको ये था कि मैं करता हूं, एक्चुअली सामग्री उदय से मिलती है। आई बात समझ में आपको? मेहनत करने से या वो नहीं मिलती, ये बात टोडर मल्ली साहब यहां स्पष्ट कर रहे हैं। देखो फिर से पढ़ते हैं अपन, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने से, यानी कम मेहनत कर रहा है और कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है, अब राजा के घर में पैदा हुआ, उसको क्या करना पड़ रहा है? क्या साहब है? जिसके पिताजी के पास बहुत सारी संपत्ति थी, पैदा हो गया और कुछ भी नहीं कर रहा है, 5-25 लाख रुपए किराया आ रहा है, तो क्या कर रहा है वो? है? हाँ, तो वो है ना, न करने पर भी, यत्न न करने पर भी सिद्धि हो जाए, मतलब वो सामग्री मिल जाती है ना। किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती है। देखो टोडरमल जी साहब ने 3 बातें कही, कम यत्न करने पर और नहीं करने पर भी मिल जाती है, और बहुत करने पर भी नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि तेरे यत्न करने से सामग्री का कोई संबंध नहीं। बस मुद्दे वाली बात ही है, ये हमारे को समझ में आनी चाहिए। अजीत भैया बात पकड़ में आ रही है आपको कि यत्न करने पर सामग्री मिल जाती है, ऐसा नहीं है।
सामग्री मिलेगी वो उदय के अनुसार मिलेगी। और यत्न करना ये बार बार इसका ऐसा होता है, ये इसकी कमजोरी की दशा है या अज्ञान की दशा है, भागता है। ये बोलता है मैं मेहनत करूंगा तभी कमाऊंगा, मेहनत। और जगत में भी ऐसा नहीं करेगा तो क्या करेगा, ऐसा नहीं बोलते बाबू जी, नहीं करेगा तो ठेला चलाएगा, ऐसा ही कहेंगे ना। तो कहने में ऐसा आता है, अपन मानते क्या है ये बताओ। कहने में मानते भी ऐसा ही है, क्या काम कर रहे हैं तभी कमा रहे हैं, नहीं मानते बाबू जी ऐसा। और ये मान्यता विपरीत है। कहो और मानो दोनों में अंतर है। इसीलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो उपाय, देखो आपको स्वस्थ होना है तो ऐसा आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसी साधारण सी दवा किसी ने भी आपको चलते हुए बता दी और ले लिया और सही हो गए। और कभी आपके असाता का उदय हो तो कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दो, हजारों खर्च कर दो तो भी ठीक नहीं होते। इसका मतलब है कि आपने जो यत्न किए उससे कहां काम हुआ, वो तो उदय के अनुसार ही सामग्री मिलेगी ना। ये तो बात सही है ना। हाँ, अब और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट बात देखो। अभी तक तो ये पहले पैराग्राफ में ये सिद्ध करा कि यत्न करना और उदय दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। यत्न कम करना, नहीं करना और अधिक करने से सामग्री का मिलने का कोई संबंध नहीं है ना, उदय के अनुसार मिलती। अब ऐसा भी होता है बाबूजी, क्या होता है, अपने को कंफ्यूजन क्यों होता है ये बताता हूं। कि अपन यत्न करते हैं और उदय वैसा आने का होता है ना। अपन ने जैसे डॉक्टर को दिखाया और अपने साता का उदय आने का है तो स्वस्थ हो गए, तो अपने को क्या लगता है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया इसलिए मैं सही हूं। मुद्दा ये सब परेशानी यहां है, गड़बड़ी यहां हो जाती है ना। अपन ने थोड़ी सी अभी जैसे अपने को है ना कि पैसा आने का काल हो तो चंदू भाई अपन ने व्यापार करा तो अपने को क्या लगता है कि मैंने दुकान खोली इसलिए कमाया, मैंने फैक्ट्री खोली इसीलिए कमाया, है ना। एक्चुअली फैक्ट्री से पैसे का कोई लेना देना नहीं, वो तो उदय के अनुसार ही है सामग्री। लेकिन अभी कभी कभी ऐसा होता है कि ये करता है उपाय और वैसा उदय आने का होता है, तो ये क्या करता है, उदय को तो विचारता नहीं और ये सोचता है कि मैंने जो उपाय करा उससे काम हो जाता। ये दूसरी बात टोडर मजी साहब ने इस पैराग्राफ के अंदर ये ली है। देखो, तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आवे। क्या कदाचित उपाय भी करे और उदय भी वैसा आवे, तो सामग्री किससे आई, उदय से आई, उपाय से नहीं आए हो। हाँ, कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आवे, तब तो बाबूजी सुखी के दुखी, ये बताओ आज मुझे है। हमने पैसा कमाने के लिए उपाय करे कि दुकान खोली और ऐसा भी होगा कि पैसा कमा भी लिया, दो बातें हो गई, है ना। मैं अज्ञानता में ऐसा मानता था कि पैसा है तो सुखी, मैंने उपाय भी करा और मेरा उदय भी इस प्रकार का था कि धन सामग्री मिल गई। अब मुझे बताओ सुखी के दुखी। अरे बोलो ना भाई। हाँ 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 ये जो जबरदस्त बात है, ये समझ, ये शरीर अस्वस्थ था, डॉक्टर को दिखाया, औषधि ली और उदय भी ऐसा आ गया, शरीर स्वस्थ हो गया, फिर तो सुखी है। तो फिर दुख काहे का है ये बताओ। अभी टोटल मजी साहब बताएंगे दुख काहे का है उसमें, है ना। देखो, थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। क्या चंदू भाई, पहले तो तबीयत खराब थी, बुखार आ रहा था तो मुंह कड़वा था, तो अपन ने डॉक्टर का इलाज लिया
और बुखार उतर गया, अब शरीर स्वस्थ हो गया, अब तो ठीक। तो बोले अब ठीक कहाँ है, शरीर स्वस्थ हो गया। तो अब ये सुबह बोलता है कि आज तो ये बना दो, कचौरी बना दो, शाम को तो ये बना दो, अभी तो कहाँ ठीक हो गया है, क्या कहाँ ठीक हो गया है? बात पकड़ में आई है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां भी मोह के सद्भाव से है। अभी पैसा कमाना है तो सुखी, अब पैसा कमा लिया तो फिर परेशानी है, क्या करना है, तो गाड़ी लाना है, फिर घर बनाना है, फिर कौन से कपड़े पहनना है, फिर इसको रखेंगे थोड़ा अलग से हमारा स्टेटस दिखे है, बच्चे की शादी तो ऐसी करनी है, भाई पैसे वाले हो गए तो फिर शादी अलग तरीके से करनी पड़ेगी ना, गजावस्था। तो कहां सुखी है? प्रोजेक्ट बनाना है नहीं बाबूजी है। पहले तो ये था कि पैसा आएगा तो सुखी, ओके। कभी आपने तैयारी करी, मतलब व्यापार करा, और उदय भी ऐसा आ गया, वो पैसा भी आ गया, फिर कहां सुखी, फिर कहां लगाना सुशील भैया उसको, कैसे अलग दिखना। तो ये जो इच्छा चलती है ना मोह के, तो वो इच्छा जो चालू है तो सुख का ही का है, नाना प्रकार से भोगने की इच्छा है। आज फॉरेन घुमाओ, आज वहां घूम के आ जाओ, अभी पैसा आएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा है? तो इच्छा, तो टोटरमल साहब कह रहे हैं देखो पहले तो ये बात बताई, समय हो गया कि यत्न कम करने पर, यत्न न करने पर और अधिक यत्न करने पर सामग्री का मिलना उदय के अनुसार है। कभी ये यत्न करता है और उदय भी वैसा हो और सामग्री मिल भी जाती है तो भी सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि फिर सामग्री मिलने पर वो अनेक इच्छाएं वहां खड़ी हो जाती है और फिर वो इच्छा के सद्भाव में दुखी ही रहता है। ठीक है, ये बात। अब इसके आगे के विषय पर कल चलाएंगे। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नसाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भासा हो गया भानु के समानी। षड द्रव्य को बताया, स्याद्वाद को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, ठाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह सोठानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हे द्वादशांग वाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।